Hello, good morning students. So today we are going to discuss about the new topic that is the molecularity of a reaction. Say for example हम बात करें molecularity का मतलब क्या है? Molecularity आपका molecule से बना है, ठीक है? पहले तो इसकी definition देख लेते हैं. The number of reacting species taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction. कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज एलिमेंट्री रिएक्शन मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली. ये तीन जो टर्म हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहली बात करते हैं यहां पर एलिमेंट्री रिएक्शन किसे कहते हैं. तो एलिमेंट्री रिएक्शन को पहले समझ लेते हैं तब आगे बात करते हैं, ठीक है. देखिए एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या हुआ. यहां पर देखिए वो रिएक्शन जो आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन है. एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब हुआ वो रिएक्शन जो सिंगल स्टेप रिएक्शन यानी कि एक ही स्टेप में जो कंप्लीट हो जाती है. दूसरा, उसमें कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होता है. तीसरा, ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर H2O2, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है. इस रिएक्शन के बाद आपका यहां पर वाटर बनता है. अब यहां पर देखो ये जो रिएक्शन है दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन सिंगल स्टेप. ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है और यहां पर कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन भी नहीं होता है. यहां पर आपके पास जो ट्रांजिशन स्टेट है वो सिर्फ सिंगल ट्रांजिशन स्टेट है जो आप यहां पर देख रहे हैं. सिंगल ट्रांजिशन स्टेट, दिस वन सिंगल ट्रांजिशन स्टेट इज देयर. सिंगल ट्रांजिशन स्टेट का मतलब ये होता है, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या हुआ. ट्रांजिशन स्टेट का मतलब वो हुआ कि ऐसी स्टेट जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बीच वाली स्टेट है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसे कहते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट. अब आप यहां पर देख सकते हैं इस ट्रांजिशन स्टेट में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है. ये देखिए इस तरफ यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो आपका फॉर्म हो रहा है. ये जो बी मैंने लिखा है, बी का मतलब हुआ ब्रेकिंग और यहां पर एफ का मतलब है फॉर्मिंग. यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज ब्रेकिंग एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्मिंग. तो ये जो कंडीशन होती है दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट. ट्रांजिशन स्टेट का मतलब हुआ कि जहां पर बॉन्ड ब्रेक होते हैं, मेक होते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है, टू फॉर्म न्यू बॉन्ड्स एंड ब्रेक द ओल्ड बॉन्ड्स. तो उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन. तो पहले आप इस चीज को समझ गए होंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन किसे कहते हैं, जो सिंगल स्टेप में होती है और जहां पर केवल एक ही ट्रांजिशन स्टेट होता है. तो वही चीज हम यहां पर कर रहे हैं कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है इसलिए ये एलिमेंट्री रिएक्शन है. तो अब बात करते हैं यहां पर कि मॉलिक्यूलरिटी हम कैसे पता करें. तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज. तो अब यहां पर इन एलिमेंट्री रिएक्शन में हमें देखना है कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कितने. यहां पर पहले वाले में 1 है, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3 ऐसे रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, ठीक है, जो यहां पर साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं, आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. और प्रोडक्ट फॉर्म करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है. तो उसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है. अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप इस मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन को दोबारा देख सकते हैं वीडियो को बैक करके, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. आगे बात करते हैं यहाँ पर कि जो आपकी रिएक्शंस होती हैं इनको हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं. पहली चीज है यहाँ पर एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. तो एलिमेंट्री रिएक्शन तो हम अभी यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है, जिसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में, बायमोलिकुलर रिएक्शन में, ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन में. जैसे यहाँ पर देखिए इसमें एक ही मॉलिक्यूल है तो इसको कहेंगे हम यूनिमोलिकुलर. यहाँ पर 2 है तो इसको कहेंगे हम बायमोलिकुलर. इसमें 3 है तो इसको कहेंगे हम ट्राइमोलिकुलर, ठीक है. तो इस चीज को आप जरा ध्यान रखिएगा कि हम एलिमेंट्री रिएक्शन को केवल यूनिमोलिकुलर, बायमोलिकुलर और ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन में ही क्लासिफाई करते हैं. यहाँ पर टेट्रामोलिकुलर नहीं होता है, ठीक है. तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन होती है वहां पर मैक्सिमम रिएक्टिंग स्पीसीज 3 होनी चाहिए. 3 से ज्यादा होने पर वो आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है. एट द सेम टाइम अब हम बात करते हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की. तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जो आपकी 2 या 2 से अधिक स्टेप में कंप्लीट होती है, यानी कि जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं हो सकती है. दूसरी चीज है कि यहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है.
अब इंटरमीडिएट क्या होता है इसे हम एग्जांपल में एक्सप्लेन करेंगे। मल्टीपल ट्रांजिशन स्टेट, जैसे यहाँ पर एलिमेंट्री रिएक्शन में एक ही ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मल्टीपल ट्रांजिशन स्टेट होते हैं, ठीक है। और रेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, ठीक है, जिसे हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपकी मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होती है। तो मल्टीपल स्टेप मतलब एक स्टेप भी हो सकता है, यहाँ पर 2 स्टेप भी हो सकते हैं, 3 स्टेप भी हो सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है। अब इन तीनों स्टेप में जो स्टेप आपका स्लोएस्ट होगा वही स्टेप आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, यानी कि उसी स्टेप से हम यहाँ पर रेट का पता लगाएंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। इज दैट क्लियर? अब कैसे कर रहे हैं हम इस चीज को आगे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर ये आपका कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आप देख, ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इसको हम क्यों कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर आपके पास नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज 3 से ज्यादा है। देखिए कैसे, ये इस तरीके से। अब आप यहां पर ये जो 2H2O2 है, ये तो आप यहां पर देख रहे हैं 2H2O2। दूसरी चीज I नेगेटिव भी आपका रिएक्टेंट में है, और अल्कलाइन मीडियम यानी कि जो आपके पास बेसिक मीडियम जो देता है, ठीक है। तो मान लीजिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं OH नेगेटिव से, ठीक है। तो यहां पर आगे हो गया ये 2H2O प्लस O2, ये आपका बनता है। तो आपकी जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो कंप्लीटली हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जैसे कि हमने अभी कहा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपकी सिंगल स्टेप में नहीं होती है, यानी कि ये आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, इस तरीके से ये नहीं हो रही है, ठीक है। हम इसे केवल लिखते हैं ऐसे, लेकिन ये रिएक्शन आपकी मल्टीपल स्टेप में होती है। और वो जो 2 स्टेप हैं, ये 2 स्टेप में होती है, वो दोनों स्टेप आपकी ये हैं, पहली स्टेप ये है, सेकेंड स्टेप ये है, ठीक है। अब ये जो 2 स्टेप हैं, जैसे कि हमने अभी एक्सप्लेन किया था आपको कि जो आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसमें 2 या 2 से अधिक स्टेप होती हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर 2 स्टेप हैं। दूसरी बात हमने क्या की, देखिए यहाँ पे लिखा है विद इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। अब हम इस रिएक्शन में देखेंगे इंटरमीडिएट क्या है। इंटरमीडिएट वो होता है जो यहाँ पर न तो रिएक्टेंट में पाया जाता है न प्रोडक्ट में पाया जाता है, लेकिन वो आपका रिएक्शन होने के दौरान बनता जरूर है, ठीक है। यानी कि इंटरमीडिएट का मतलब क्या हुआ, जो बीच में बनता है, ठीक है, जो ना तो रिएक्टेंट में दिखता है फाइनली न प्रोडक्ट में दिखता है फाइनली, लेकिन वो आपका रिएक्शन होने के दौरान जरूर बनता है, ठीक है। वो यहां पर आप देख सकते हैं कि H2O2 तो आपके पास यहां पर रिएक्टेंट की तरफ है, ठीक है। यहां पर इसी तरीके से जो I नेगेटिव है वो भी आपके पास रिएक्टेंट की तरफ है, ठीक है, वो भी आपके पास रिएक्टेंट की तरफ है, ठीक है। और जो आपका ये H2O है वो आपके पास प्रोडक्ट की तरफ है, O2 वो भी आपका प्रोडक्ट की तरफ है, लेकिन जो ये IO नेगेटिव है, दिस IO नेगेटिव, दिस इज नीदर रिएक्टेंट साइड नीदर नॉर प्रोडक्ट साइड, यानी कि IO नेगेटिव आपका ना तो रिएक्टेंट की तरफ है ना प्रोडक्ट की तरफ है, हेंस दिस मस्ट बी द इंटरमीडिएट स्पीसीज। तो ये जो इंटरमीडिएट स्पीसीज है ये आपका फर्स्ट स्टेप में एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होता है और सेकंड स्टेप में एज अ रिएक्टेंट कंज्यूम होता है, और इस तरीके से ये रिएक्शन आपकी 2 स्टेप में होती है। अगर आप इन दोनों स्टेप का सम करेंगे तो ऐसे कंडीशन में आपको कंप्लीट रिएक्शन आपको ये मिल जाती है, ये वाली, ये ऊपर वाली, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ। अब देखिए इसमें जो आपकी ये रिएक्शन है, ठीक है, ये 2 स्टेप में हो रही है, इसलिए ये आपका क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर मल्टीपल ट्रांजिशन स्टेट। इस केस में मल्टीपल ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर H2O2 का I नेगेटिव के साथ जब ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो इस केस में भी आपका रिएक्टेंट का जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो रहेंगे, अब प्रोडक्ट के बॉन्ड्स फॉर्म हो रहेंगे, तो एक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनेगा, दूसरा ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बनेगा, तो 2 ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में 2 या 2 से अधिक ट्रांजिशन स्टेट बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन में एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को
और एलिमेंट्री रिएक्शन को हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज है, ये जो आपके पास ये दो स्टेप हैं, इन दोनों स्टेप में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। तो इन दोनों में जो आपका स्लोएस्ट स्टेप है वो आपका ये है, दिस वन, द फर्स्ट वन। ठीक है, ये जो है आपका, ये आपका स्लोएस्ट स्टेप है। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं जरा किस तरीके से ये हो रहा है, ये स्लोएस्ट स्टेप कैसे है। ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप ये इसलिए क्योंकि हमने इसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया है कि यहाँ पर ये जो स्टेप है जिसमें इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है वो आपका स्लोएस्ट स्टेप है। ये एक्सपेरिमेंट पता किया गया, एक्सपेरिमेंट करके पता किया गया है। ठीक है, दूसरी चीज है कि इस केस में ये आपका हो गया स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, या स्लोअर स्टेप। ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप आपका रेट डिटरमिनेंट स्टेप क्यों होता है? जैसे मान लीजिए जब तक यहां पर आईओ नेगेटिव फॉर्म नहीं होगा तब तक आपका ये कंप्लीट प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट साइड में क्या है आपका O2 लिखा है, तो O2 तो तब तक बनेगा नहीं जब तक आईओ नेगेटिव आपका नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर आईओ नेगेटिव नहीं बनेगा तो O2 बनेगा नहीं, तो इसीलिए यहां पर हम ये देख सकते हैं कि जो आपका अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। तो जितनी तेजी से यहां पर इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, ठीक है, इस केस में उतनी ही तेजी से हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शन आपकी प्रोसीड कर रही है। तो रिएक्शन रेट इस केस में टोटली स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड कर रही है जहां पर इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम समझते हैं। आगे बात करते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस चीज को समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है। मॉलिक्यूलरिटी हमने सीधे तौर पे कहा कि ये डिपेंड करता है कि किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कितने हैं, वही इसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम मॉलिक्यूलरिटी का पता कैसे करें? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी का पता हम इस तरीके से करते हैं, हम देखते हैं कि स्लोएस्ट स्टेप में नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कितने हैं। तो स्लोएस्ट स्टेप में नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज आपके 2 हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 2। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में आपको स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी देखना होता है और उसी तरीके से आप पता कर सकते हैं इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कितनी है। दूसरी चीज है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सिंपली the sum of powers to which concentration are raised in the rate law expression। यानी कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, रिएक्टेंट का, उनकी पावर क्या है, वो उनका सम हम क्या कहते हैं? ऑर्डर। जैसे हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी, रेट, ठीक है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से हमने कहा था कि ये आपका इस तरीके से ए और इसी तरीके से यहाँ पर ये, ठीक है, ये इस तरीके से। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर जो ऑर्डर है, ऑर्डर इज व्हाट, दैट इज a प्लस बी। तो ये हमने पहले बात की थी। अब देखो मॉलिक्यूलरिटी जो होती है ये हमेशा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं, क्योंकि नंबर जो हम बात करते हैं काउंटिंग नंबर जो होते हैं, ठीक है, जैसे मॉलिक्यूल्स को हम काउंट कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स को जब हम काउंट करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स को हम जीरो में तो काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि जीरो अगर नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज होगा तो जाहिर सी बात है उस केस में आपकी रिएक्शन नहीं हो रही है, दैट इज नॉट द रिएक्शन। सो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन का कोई सेंस नहीं बनता है। तो इसीलिए यहाँ पर इस चीज का क्लियर पता होना चाहिए कि ना तो जीरो मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू होगी, ना ही नेगेटिव कभी इसकी वैल्यू हो सकती है। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये आपका जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, और यहाँ तक कि आपका नेगेटिव भी हो सकता है। इस चीज को आपको समझना है। दूसरी चीज थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है मॉलिक्यूलरिटी, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट होते हैं जिसे हम रेट लॉ से ड्राइव करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम, जैसे मान लीजिए ये कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन, ये रिएक्शन आपकी 2 स्टेप में हो रही है, तो ये आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो कहने का मतलब यही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपकी 2 मॉलिक्यूल्स में भी ऐसी रिएक्शन हो सकती है, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल हो तो वो भी आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो सकती है अगर वो 2 स्टेप में हो रही है। ठीक है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर 3 से ज्यादा
मॉलिक्यूल्स आपके पास हो तभी आप उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहेंगे। 2 मॉलिक्यूल के केस में भी आप उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कह सकते हैं, बशर्ते उस केस में आपकी जो स्टेप्स हैं वो आपके 2 हों, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट आपके 2 या 2 से ज़्यादा हो, और इस केस में आपका इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होना जरूरी है। जैसे इस केस में इंटरमीडिएट फॉर्मेशन क्या है, NO3। यहाँ पर NO3 आपका फर्स्ट स्टेप में बन रहा है, दूसरे स्टेप में कंज्यूम हो रहा है। तो इस तरीके से देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस इज आस्क्ड इन 1 and 2 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स। सो दिस इज द पॉइंट हियर, ठीक है। यहाँ पर इसी को देख लीजिए, सोल्यूशन स्टेप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट डिटरमिन्स द स्पीड एट विच द ओवरऑल रिएक्शन प्रोसीड्स, ठीक है। तो इस चीज को आप ढंग से समझिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इस चीज को समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो आप कमेंट कर सकते हैं, यू कैन आस्क द डाउट्स। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।